अच्छा जी, ये राबिया चौधरी के नाम से कोई हैं। अपना कैमरा बंद कर दें अगर आप बात करना चाहते हैं, मैं आपको लेता हूँ अभी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम कैमरा वालेकुम। आपने बंद करना तो बंद कर दें। अच्छा, आप मुझे अपना पूरा मुकदमा बताएं, आप अपना पहले ना, कि आपका जो असल जो मोटिव है वो है क्या, बेसिकली फलसफा फलसफा गालिब है क्या? फलसफा गालिब जो है, फलसफा इंसान है। तो भाई हमारा तो फलसफा इंसानियत है, हम तो इंसानियत की बात करते हैं कि इंसान कौन है, इंसान की इंसान फिक्र कौन करो, है? मजहब जो है इतना इंसान की इंपॉर्टेंट फिक्र। नहीं है। अच्छा, मैंने आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है और एक शायद किसी ने मुझे आपके रेफरेंस से लिंक भेजा था कि आप यू आर अगेंस्ट इस्लाम एंड ऑल रिलीजन्स, और आप कहते हैं कि इंसानियत हो और इंसानियत पे ही बात करें। ठीक है, ये सवाल बताएं, आप एवोल्यूशन और ये बिग बैंग और जितनी साइंस है इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप शायद इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप इस टाइम 2021 में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम इस टाइम 18वीं सदी में बैठे होते तो क्या आपका फलसफा यही होता? मगर हम 21वीं सदी में बैठे हैं ना। अब मैं 21वीं सदी में 18वीं सदी वाला फलसफा तो नहीं रखूंगा। 18वीं सदी में होता तो शायद वही होता फलसफा, जहालत वाला ही। ठीक है, मगर अब 21वीं सदी में बैठा हूं इसलिए 21वीं सदी का ही फलसफा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 21वीं सदी का फलसफा 21वीं सदी में नहीं रखता, फिर तो जाहिर बात है कि मैं जाहिल ही हूंगा। नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि वो तो आपकी बात ठीक है 21 में रह के, और मैंने भी आपको शायद इसलिए, और हमारा राब्ता भी हो गया है। ये जितनी आपकी गुफ्तगू, जितना चैनल है, लेट्स सपोज हम 18वीं सदी में बैठे होते तो क्या ये सब कुछ खत्म ना हो गया होता? खत्म तो ना हो गया होता, होता ही ना। मगर आप इससे अगली बात करेंगे, आपका मतलब इससे क्या है। हाँ, ये अब आपने अच्छी बात की है, इससे मकसद क्या है? देखें, हमारा जो इस्लाम का जो आप यहाँ बताते हैं ना कि बिग बैंग थ्योरी है, और हम अल्लाह को क्यों माने या खुदा को क्यों माने, हम किस तरह यकीन करें, और आप एवोल्यूशन के ऊपर यकीन करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, सिंपल सी। आप कहते हैं एक सिंपल एवोल्यूशन का मतलब एक सिंपल डीएनए या हमारा जीन है, उससे हम पैदा हो गए हैं और खुद ब खुद हम इतने बड़े बिल्ड हो गए हैं, ये हो गए हैं। लेकिन इसके ऊपर मुझे भी एक मसला है, एज ए, आप एक तो समझ लें फिलोसफर या फलसफा थिंकर समझने के लिए, कि ये हमारा जो जीन था इसने हर चीज कर ली, फुल एक बना लिया, पूरा एक सिस्टम बना लिया, पूरा एक निजाम बना लिया, देखना खाना। एक चीज में ये रह गया, इसे मौत क्यों आ गई? देखिए, पूरी यूनिवर्स बनी, पूरी यूनिवर्स की जो चीजें जितनी भी 14 बिलियन ईयर्स ऑफ ईयर थी, वो तमाम की तमाम अभी तक हैं। ये जमीन, आसमान, समंदर, पानी, शानी, चरिंद, चले ये जानवरों को तो आप छोड़ दें, जितनी भी चीजें हैं ये अभी तक जिंदा है। कि हमारा जीन जो खुद ब खुद पैदा हुआ, इस तरह के क्यों बेचारा रह गया कि इसने मौत को कबूल कर लिया? इसके ऊपर इसने खुद ब खुद क्यों नहीं काम किया? तो आप क्या समझते हैं कि मौत कहां से आई? आपने मेरी बात मौत सुनी? कहां से आई? मौत कहां से आई? मैं कह रहा हूं मौत कहां से आई, मौत क्या साबित करती है। तो मौत अगर है तो इससे क्या, इससे फर्क क्या पड़ता है। इसका मतलब है कि, इसका जो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम पैदा हुए तो हम, एक तो एवोल्यूशन जो थ्योरी है उससे पैदा नहीं हुए, ठीक है। दूसरा, हम खुद ब खुद पैदा नहीं हुए। तीसरा, हमारे मरने का कोई ना कोई तो मकसद है ना। अगर ये एवोल्यूशन की थ्योरी थी और हमारे जीन्स जिसने हमें इंसान बना दिया और सब कुछ बना दिया, उसको कम से कम मौत को तो रोकना चाहिए था ना। सारी जिंदगी हम रहते इसी तरह इस दुनिया में। अच्छा, इसका कोई ना कोई। तो नहीं नहीं ठहरे, मौत के होने से एवोल्यूशन गलत कैसे साबित होती है, मुझे ये बताएं। मौत के होने से तो एवोल्यूशन सच साबित होती है। मौत के होने से एवोल्यूशन गलत थोड़ी साबित होती है, मौत के होने से तो एवोल्यूशन सच साबित होती है। ठीक है, मौत के होने से एवोल्यूशन सच साबित होती है क्योंकि डायनासोर भी थे और मर गए। ठीक है, एवोल्यूशन तो सच साबित होती है। एक्सटिंक्शन, एवोल्यूशन के लिए एक्सटिंक्शन बहुत जरूरी है, और एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन मौत के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, एक्सटिंक्शन जो है वो मौत के बगैर नहीं हो सकती, और एवोल्यूशन के लिए एक्सटिंक्शन लाजमी है। डायनासोर थे, एक दिन एक्सटिंक्ट हुए। कैसे एक्सटिंक्ट हुए कि वो सब मर गए। सही है, हमें किसी ने एवोल्यूशन के अलावा ये नहीं बताया कि डायनासोर थे, मरे, क्या था क्या नहीं था, कुछ भी। ठीक है, तो मौत को ये समझना कि
हम क्योंकि मर जाएंगे इसलिए हमें किसी ने बनाया, क्योंकि उसने मौत बनाई है। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। देखें, मैंने यहाँ कोई बात नहीं की कि कोई रिलीजन कहता है कि हमें किसी ने बनाया है, हमें किसी ने पैदा किया, तो वो मौत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एवोल्यूशन खुद ब खुद बिग बैंग थ्योरी से एक धमाका हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, जिससे ये तमाम यूनिवर्स, ये तमाम चीजें वगैरह बनी और हमारा भी जीन सबसे पहला बन गया। इस जीन जो खुद ब खुद बना, बकौल हम इस टाइम रिलीजन को साइड पे रख रहे हैं और बड़ा एक साइंटिफिकली सोच रहे हैं। इस जीन जो सबसे पहले खुद ब खुद बना, उसने सबसे जो जरूरी चीज थी वो थी एग्जिस्टेंस, कि हमने हमेशा रहना है। इसने किस तरह हो गया कि इसने सब कुछ ये क्रिएट करके और एंड पे मौत ले आए और खत्म हो गई खुद ब खुद। आपको किसने कहा है कि एवोल्यूशन का मकसद या जीन का मकसद हमेशा रहना है? आपको किसने कहा है? एवोल्यूशन तो ये कहती ही नहीं है कि हर चीज में हमेशा रहना है। ये मजहब कहता है कि हमेशा की जिंदगी हो सकती है। आप कह रहे हैं मजहब को साइड पे रखते हैं। मजहब को जो आप बातें कर रहे हैं वो मजहबी हैं, समझ गए हैं? साइंस से अगर पूछें तो मुझे बताएं कि साइंस में हमेशा की जिंदगी का तो कोई बात है ही नहीं है ना, कि जीन्स ने हमेशा जिंदा रहना है। ठीक है, अर्जुन सिंह का शुक्रिया जी सुपर चैट के लिए, सुपर स्टिकर्स के लिए, और ओम प्रकाश का भी शुक्रिया सुपर स्टिकर्स के लिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको ये किसने कहा कि जीन का मकसद हमेशा जिंदा रहना है? नहीं तो फिर खुद ब खुद ये बना क्यों जीन? अगर इसने रहना नहीं था तो बना क्यों? मेरा सवाल नहीं ये तो है। खुद ब खुद, मैं इतनी खुद ब तकलीफें क्यों खुद काट रहा एक हूं? मिनट एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट। जीन अब बन गया ना, फिर जीन इवॉल्व होने लग गया। अब इसमें क्यों वाला तो क्वेश्चन नहीं है ना। क्यों इसलिए बना ये क्योंकि जमीन के ऊपर ऐसी कंडीशंस थी जिनमें जीन पैदा होकर जिंदगी पैदा कर सकता था। अगर जमीन, अब आपके क्यों का जवाब दे रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मार्स पे क्यों नहीं जिंदगी पैदा हुई, और इस क्यों का जवाब अब आप मुझे देंगे। इसलिए ये तो फिर हमारा, फिर उसी तरह मैं मकसद लेके नहीं, जाऊंगा। आपको समझ नहीं आती। आप म्यूट पे थे हजरत, आप म्यूट पे थे क्योंकि आपकी तरफ से बात वापस आ रही है। मैंने आपसे एक सवाल किया, वो सवाल का जवाब दीजिए कि मार्स पे क्यों नहीं जीन सवाल हुआ। डेफिनेटली इस पे अगर आप मेरा यार अभी भी फाइट, आपको समझ नहीं भाई मेरे आ रही आपकी। आप अब आपको मैं बताऊंगा जब मैं आपको म्यूट करूंगा, क्योंकि आपकी तरफ जब मैं आपको म्यूट से हटाऊंगा बताऊंगा, उसके बाद बोलिएगा। आपकी तरफ से आवाज वापस आती है, कोई फायदा नहीं है बात करने का। सिंपल सी बात है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि जमीन पे तो चले जीन्स बन गया, मार्स पे क्यों नहीं बना। इस सवाल का आप जवाब नहीं, अब मैं आपको म्यूट से हटाने लगा। हाँ चले, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये आप पर्सनली पहले जो मैं बोल रहा था वो तो मैं एक जनरल बात कर रहा था, मैं आपको भी बताता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन कि हम मार्स पे क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमें पैदा ही इस दुनिया पे किया गया है, किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है। हम खुद ब खुद नहीं हो गए। अगर हमने खुद ब खुद होना था तो मेरे एक दो जीन्स या हमारी जीन्स की छींटे मार्स पे भी पड़ जाती, वीनस पे भी पड़ जाती, जुपिटर पे भी पड़ जाती, प्लूटो पे भी, नेपच्यून पे, इधर भी पड़ जाती। इसका मतलब है कि एक खास किसी मकसद की वजह से हमें इस अर्थ के ऊपर पैदा किया गया। अब आप मुझे बताएं, अब आप फिर सवाल डॉज कर गए। सिंपल सी बात है, मार्स के ऊपर ना, इसका एक बहुत आसान जवाब है। आप ये मकसद मकसद कर रहे हैं। अभी मैं आपको मकसद का भी आगे तिया पाचा करता हूं। मार्स पे जिंदगी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मार्स पे जिंदगी को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस नहीं है। ठीक है, अगर जिंदगी को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस मार्स पे होती तो मार्स पे जिंदगी बन जाती। जवाब आ गया आपकी बात का। ठीक है, अब आपने कहा ना कि जिंदगी का मकसद है जमीन पे, तो मुझे ये बताएं कि फिर डायनासोर का क्या मकसद था। ठीक है, जमीन पे जिंदगी का मकसद है ना, तो फिर मुझे बताएं कि डायनासोर का क्या मकसद था कि ना आपने और मैंने देखे। ठीक है, कुछ भी नहीं हमने देखा उनका, वो मर गए, कुछ भी नहीं हुआ। और इंसान, अगर आप समझते हैं ना कि इंसान का मकसद था, तो ये जमीन कितनी पुरानी है। अगर ये जमीन इंसान के लिए, आप कह रहे हैं ना कि मकसद है हमें जमीन पे बनाया गया, जमीन यानी हमारे लिए बनाई गई, फिर आपको यह समझना होगा कि इस जमीन पे आए हुए इंसान को सिर्फ और सिर्फ 3 लाख साल हुए। ठीक है, 3 लाख साल सिर्फ और सिर्फ। और आज जमीन पे इस्लाम समेत जितने भी मजहब हैं, जितने आज आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी 2000-2500 साल से पुराना नहीं है। इस्लाम समेत यहूदियत, मसीहत, हिंदुइज्म, कोई भी 2500 साल से पुराना एक भी मजहब आज दुनिया में मौजूद नहीं। ठीक है, आपको मकसद कौन दे रहा है? मजहब। मजहब तो था ही नहीं 2500 साल पहले। आपके और मेरे अबाओ अजदाद तो 3 लाख साल पहले भी जमीन पर जिंदा थे। ठीक है,
तो फिर मुझे बताएं कि वो तो बगैर मकसद के जिए जा रहे थे ना। वो तो आज से 37,000 साल पहले इंसानों ने गारों में पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, ठीक है, उनमें कोई अल्लाह का जिक्र नहीं है, कोई मोहम्मद का जिक्र नहीं है, कोई जीसस का जिक्र नहीं है, किसी भगवान का किसी चीज का जिक्र नहीं है। उनमें क्या है? उनमें सिर्फ और सिर्फ जानवर हैं और जानवरों का शिकार करते हुए दिखाए जा रहे इंसान हैं। उनको कोई जुबान लिखनी नहीं आती, ठीक है। इंसान तब भी था, और उस इंसान की जिंदगी का मकसद क्या था? अल्लाह तो उसको पता ही नहीं था कि अल्लाह कौन है। था तो वो फिर भी, इनकार तो नहीं किया जा सकता। जमीन पर जिंदगी का मकसद क्या है, या जमीन हमारे जमीन पर बनाए जाने का मकसद क्या है? हमारे जमीन पर बनाए जाने का मकसद जो है वो, अगर आप ये समझेंगे वो मजहबी मकसद है, वो नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद हो सकता है, ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है जिंदगी का मकसद होने में, ठीक है। मेरी जिंदगी का मकसद है लोगों को इंसानियत सिखाना, साइंस सिखाना, ठीक है। आपकी जिंदगी का कोई और मकसद हो सकता है, मगर अगर आप ये समझें कि आपकी जिंदगी का मकसद कोई कोई अल्लाह मियां ने दिया, तो वो नहीं दिया। और एवोल्यूशन जो है ना, जो आप एवोल्यूशन समझ रहे हैं ना, वो एवोल्यूशन है नहीं। एवोल्यूशन है जिंदगी का सिंपल तौर पे पैदा होना और उससे आगे इवॉल्व होना, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना कि एक जीन पैदा हुआ, ठीक है, वो जीन पैदा हुआ था किसी वक्त, मगर आज से 2 लाख साल पहले जमीन पे इंसान थे, आप और मेरे जैसे दिखते थे, मगर जेनेटिकली हमसे कुछ डिफरेंट थे। आज से 20 लाख साल पहले जमीन के ऊपर इंसान नहीं थे, ठीक है। इंसान के एंसेस्टर्स थे, होमो इरेक्टस था, ठीक है, मगर होमो सेपियन नहीं था। होमो इरेक्टस के भी ढांचे आज हमें मिलते हैं, जेनेटिक एविडेंस भी उनका मिलता है, हमें निएंडरटॉल का जीन्स भी हमने कर लिया है। और आज अगर हम ये देखें, हमारे और चिंपैंजी के दरमियान में 98% जेनेटिक सिमिलरिटी है, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि हम और चिंपैंजी एक ही जेनेटिक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। हमारे और चिंपैंजी का एक ही जेनेटिक एंसेस्टर से इवॉल्व होना, यह बात साबित करता है कि एवोल्यूशन सच है, ठीक है। अब आप मजहबी खिचड़ी उसके इर्द गिर्द जितनी मर्जी पका लें, आप मकसद की बहस जितनी मर्जी कर लें, मकसद अगर आपको नहीं मिलता तो उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है ना कि आपकी जिंदगी में मजहब के बगैर मकसदियत की कमी है, तो उससे सच्चाई बदलेगी नहीं, सच्चाई वही रहेगी कि हम इवॉल्व ही हुए, ठीक है। अब मैं आपको म्यूट से हटा रहा हूं, अब आप बात कीजिए। यार मैंने आपकी बात बड़ी सुन ली है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एवोल्यूशन को तो हम भी मानते हैं, और जो हमारा इस्लाम है वो तो बात ही ये करता है, अगर आप पढ़ें सूरत में, कि हमारा कुरान जो कहता है वो यही कहता है कि हमने इंसान को मिट्टी और पानी से बनाया और इसकी अर्थ की। दूसरा, पता नहीं आपको इस बात का नॉलेज है या नहीं, आप 3 लाख साल पहले कह रहे हैं कि ये दुनिया बनी हुई थी और इसी तरह थी। इस्लाम जो बताता है, और जो हमारा, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हम क्रिश्चियनिटी को एज ए हजरत ईसा को तो मानते हैं, आप उसके बाद में करेंगे। इस दुनिया में आने से पहले यहाँ पे जिन थे, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम 2000 साल पहले तक हजरत मूसा, ईसा, और ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह था, ये था। जो इस्लाम का जो है पड़ा पूरा कॉन्सेप्ट, आप पहले वो बताएं कि क्या है। इस्लाम ये नहीं कहता कि यकदम एक बंदा पैदा हो गया या एक 1400 साल पहले आ गया और उसने कहा और पूरे के पूरे इस्लाम को फैला दिया, इस तरह नहीं है। सबसे पहले ये शुरू होता है कि इस दुनिया में आने से पहले इधर जिन थे, जिन्नों के साथ एक जो फरिश्ते थे उनकी जंग हुई, जिनके बाद खत्म हुए, जिनके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, और हजरत आदम को सबसे पहले इधर पैदा किया, ठीक है, इस दुनिया में वो लेके आए, और उनसे अम्मा हवा पैदा हुई और आगे ये चला। दूसरा, आपने एक बात की है एवोल्यूशन की थ्योरी कि हम जो चिंपैंजी हैं उनके साथ 98% मिलते हैं। मेरी एक बात बताएं, अगर ये बात मैं मान लूं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी एक बात मान लूं कि ये इस तरह है, सिर्फ हमारे जीन्स ने चिंपैंजी को ही क्यों किया? इसके ऑफशूट आप जितनी स्पीशीज दुनिया के देख लें, जितने जानवर देख लें, उनकी स्पीशीज में आपको अगर ये रेप्टाइल्स हैं तो वो सारे मिलते जुलते होंगे, रेप्टाइल्स की आपको काफी मिल जाएंगी। अगर शेर, चीते, ये कार्निवर्स, हर्बीवोरस से ये हैं, हम सिर्फ सिर्फ बांदरों के साथ ही हमारा क्यों है? बांदरों के साथ अगर 98% है, 96% कोई बांदरों जैसी और मखलूक भी थी इंसानों की, वो पैदा होती, 94% और भी होती, सिर्फ ये दो चीजें किस तरह हो गई? ये किस तरह की आप एक बात करते हैं कि 96? और मुझे एक बात में, अगर चिंपैंजी ही थे, दुनिया के सारे चिंपैंजी ही क्यों ना फिर इंसान बन गए? सिर्फ वो रह क्यों गए? कौन सा चिंपैंजी था जो पहला इस तरह चेंज होकर ये हो गया और बाकी चिंपैंजी के चिंपैंजी रह गए और उन्होंने उनको मारा नहीं? आप इतने समझदार बंदे हैं, इतना नॉलेज है आपके पास, मैं अगर आपको देख रहा हूँ, आप किस तरह मान सकते हैं कि एक चिंपैंजी जो इंसान बन गया और चिंपैंजी फिर भी हैं? कोई मुझे एक ऐसी स्पीशी दिखा दें जिसने चेंज किया और वो पिछली स्पीशी रह गई हो। यहाँ तो स्पीशीज बनी ही चले, अलग है। अब या मेरे ख्याल है मैं बात करूंगा अभी। मेरे एक सवाल का बस जवाब दें। क्या मैंने कहा कि चिंपैंजी इंसान बन गया? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि चिंपैंजी इंसान बन गया।
दूसरी बात है, आपने ये कहा कि बहुत से ऐसे होंगे जिनका 94% चिंपैंजी से मिलता होगा, ठीक है। आपको मैंने ये बताया कि हमारा 98% मिलता है, मगर हमारे एंसेस्टर्स थे भाई, हमारे एंसेस्टर्स थे, और हमारे वो जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, वो एप लाइक एंसेस्टर थे। हम चिंपैंजी की औलाद नहीं है, हम बंदर के, हम चिंपैंजी की औलाद नहीं है, ये मैंने कहा ही नहीं है, ठीक है। पहली बात ये है कि, और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा इसको गौर से देखें, और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं दिखा रहा, मैं सबके लिए दिखा रहा हूँ। इसको बड़े गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। आप समझते हैं कि एवोल्यूशन ऐसे ही हवा में आ गई, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी 6 मिलियन साल पुरानी जो है ना लिनिएज है। 6 मिलियन साल पहले हमारा एक एंसेस्टर था जो कि सैहेलैंथ्रोपिस चाडेंसिस उसका नाम था, वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ठीक है जी। सैहेलैंथ्रोपिस चाडेंसिस और हमारा और चिंपैंजी का एंसेस्टर सेम है, ठीक है। हमारा और सैहेलैंथ्रोपिस चाडेंसिस का एंसेस्टर सेम है। सैहेलैंथ्रोपिस चाडेंसिस क्या था, वो एक एप टाइप का जानवर था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ये हमारी होमिनिड की है, यहाँ पे इनमें से किसी को भी जिसको आप देख रहे हैं चिंपैंजी नहीं है, ठीक है। आज से 6 मिलियन साल पहले, यानी 60 लाख साल पहले, आप 60 लाख साल पहले कुरान और बाइबल 60 लाख को सोच भी नहीं सकते, उनकी अकल से ही बाहर की बात है 60 लाख साल, ठीक है। तो ये आर्डिपिथिकस ग्रुप था जो कि आज से 6 मिलियन साल पहले था। आज से 5 मिलियन साल पहले तकरीबन देखें कि ये बदल रहे हैं आप सारे बारी बारी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रालोपिथिकस ग्रुप था जो कि ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस, ऑस्ट्रालोपिथिकस के और थे, पैरेंथोपोरस था, ये सब चिंपैंजी से हमसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा होमिनिड ग्रुप आता है, ठीक है। इसमें निएंडरटॉल है, इसमें डिनोसोवंस हैं, ये शायद निएंडरटॉल बनाया हुआ है इन्होंने, ये इन्होंने शायद डिनोसोवंस और दूसरे और जो है ना वो बनाए हैं। होमोसेपियंस इधर हैं। आज से 1 मिलियन साल पहले हमारे बहुत से ऐसे क्लोज जेनेटिक रिलेटिव्स रहते थे जो कि हमारी निस्बत चिंपैंजी से ज्यादा मिलते थे, ठीक है। अब आप कह रहे थे कि हमें इंसान की और चिंपैंजी के दरमियान में क्यों नहीं नजर आया, या इंसान का कोई कजन ऐसा भी होना चाहिए था जो कि डिफरेंट होता। हाँ बिल्कुल था। आज से सिर्फ और सिर्फ 15,000 साल पहले ये जो है ना ये दुनिया में थे जिनको आप निएंडरटॉल्स कहते हैं। आज से तकरीबन 15,000 साल पहले ही तकरीबन होमो रूडल्फेंसिस थे, सॉरी होमो डिनोसोवंस थे, वो भी जमीन पे थे, ठीक है। आज से तकरीबन 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस भी जमीन के ऊपर था। होमो इरेक्टस जो था वो ना तो होमोसेपियन जैसा था बिल्कुल, मगर वो होमिनिड्स ग्रुप का ही था। वो चिंपैंजी और हमारे उस चिंपैंजी और उसके दरमियान जेनेटिक सिमिलरिटी हमसे ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी हमारी उससे, सही है। दूसरी बात आप कहते हैं कि हम ये कुरान ये मानता है कि जमीन 6 लाख साल पुरानी है, जमीन 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। चले आप ये समझते होंगे कि मानता है, मगर अगर कुरान ये मानता है कि जमीन 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी थी तो उसमें डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? कुरान ये कैसे बताना भूल गया कि आज से 25,000 साल पहले सऊदी अरब में भी आइस एज की वजह से जंगल होते थे, ठीक है। सऊदी अरब सहरा नहीं था, मिडल ईस्ट सहरा था ही नहीं। आज से 30,000 साल पहले मेडिटेरेनियन सी था ही नहीं, ठीक है। आज से 30,000 साल पहले आपके यूरोप, यूरेशिया और इन सब इलाकों में ज्यादातर बर्फ ही होती थी, और इक्वेटर और अफ्रीका में कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें साल में 6 महीने से कम बर्फ, मतलब 6 महीने से कम बर्फ पड़ा करती थी, ठीक है। तो ये अब याद रखें कि ये सारी चीजें ये साइंस से साबित हैं, इन बातों के सबूत हैं, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। आप जिंदगी का मकसद जो है ना वो एक हवाई बात है। आप समझते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद जो है किसी ने दिया होगा, नहीं, कोई नहीं दिया किसी ने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।